या सॉरी फॉर लेट। गुड इवनिंग टू ऑल। आज का जो हमारा शेड्यूल था, आज हम कुछ सीखेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। बेसिकली ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अगर आप मटेरियल साइंस हो, क्या आपका इंजीनियरिंग मटेरियल हो, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जो हमारा आज का टॉपिक है, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल के बारे में आज हम सीखेंगे। इसको हम कहते हैं लोहे एंड धातु एंड अलोहे धातु के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, अब जो बात करने वाले हैं, फेरस मेटल्स एंड नॉन फेरस मेटल्स क्या होता है, बेसिकली उसका प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बताऊंगा आज का सेशन में। उसके एग्जांपल्स जैसे कि कौन सा मटेरियल्स हमारा फेरस में आते हैं, कौन सा मटेरियल्स मेरा नॉन फेरस में आएंगे, उसके बारे में बताऊंगा। एंड मोटा मोटी भावे दोनों के बीच में अंतर क्या है, मैं एक अच्छा तरीके से कोशिश करूंगा समझाने के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक शानदार टॉपिक से। क्या आपको पता है, हम जो फेरस नॉन फेरस मेटल कहते हैं, ये जो वर्ड हमारा इंडियन का टर्म नहीं है। ये जो वर्ड्स आया है हमारा लैटिन से आया है, जिसका मतलब है जो फेरम। फेरम से ये डिराइव हुआ है हमारा जो फेरस मेटल। फेरम का मतलब होता है कंटेनिंग आयरन, यानी कि जिसमें लोहे का कणी का जिसमें रहता है उसी को कहा जाता है हमारा फेरस मेटल। तो अगर ये नॉन फैक्ट आपको पता था तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता था प्लीज एक थम्स अप बन जाए। एनीवे, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले ये फेरस मेटल्स क्या होता है। सबको पता है कि अगर मैं मेटल्स को वर्गीकरण करूं या उसका क्लासिफाइड करूं, तो ये दो चीज आता है, आपका एक फेरस मेटल आएगा और एक आएगा नॉन फेरस मेटल्स। तो उसके बारे में बताने से पहले एक चीज हम माइंड में रखना चाहिए। पहला पॉइंट, जिसमें लोहे का मात्रा रहता है उसको कहा जाता है फेरस मेटल, और जिसमें लोहे का मात्रा नहीं रहता है उसको कहा जाता है नॉन फेरस मेटल। क्योंकि ये थिंकिंग अगर आप माइंड में स्टार्टिंग से इनिशियली रखोगे तो आपको और आसान हो जाएगा ये आज का सेशन को समझने के लिए। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन अगर पूछा जाता है तो सिंपल वे में आप बता सकते हैं, फेरस मेटल्स रेफर्स टू एनी मेटल दैट कंटेन्स आयरन। तो यहाँ पे मैं आयरन को थोड़ा बेस दिया हूँ, क्योंकि आप सबको पता है बेबी को बेस पसंद है। तो हमारा ये बेबी में बेस ये है कि आयरन जिसमें रहता है ये रहता है हमारा फेरस मेटल्स। एग्जाम पिक्चर में आप देख पाते हो, तो वन काइंड ऑफ ये हमारा फेरस मेटल अंडर में आ रहे हैं। और भी अगर मैं एग्जांपल ले लो, आपका आयरन, स्टील, कास्ट आयरन, टाइटेनियम और एलॉय का जो एलॉय मतलब जो आपका मिश्र धातु होता है, तो ये सब हमारा फेरस मेटल्स में आ रहे हैं। स्टील में स्टील के साथ जो मिक्स होता है जैसे स्टेनलेस स्टील, तो ये भी हमारा फेरस मेटल में आ जाता है। और नेक्स्ट, सबको पता है कि अगर मैं आयरन फेरस मेटल में ले लूं आयरन, तो बेसिकली एक मेन प्रॉपर्टीज उसका आता है कि ये हार्डनेस बहुत स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबिलिटी रहता है एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो उसका जो सॉरी टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बहुत ही बढ़िया होता है। ना हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, हमारा फेरस मेटल का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले तो आपका आएगा कि ये ड्यूरेबिलिटी होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म तक जो जितने भी हमारा फेरस मेटल्स होते हैं लॉन्ग टर्म तक टिकते हैं। सेकंड में आपको ये चीज मेंशन करूंगा कि ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ उनके बीच में जो एटम्स का जो बॉन्डिंग रहता है ये बहुत ही स्ट्रांग रहता है। तो कैन से फेरस मेटल हैव ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ना थर्ड में आएगा कि यूजर ये मैग्नेटिक होता है। ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है जो हमारा फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल में मेन जो डिफरेंस होता है कि ये फेरस मेटल जितना भी होते हैं मेरा मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, यानी कि अगर मैं चुंबक की तरफ रखूं तो ये अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो कैन से ये मैग्नेटिक होता है। एंड और एक पॉइंट आता है आपका लो रेजिस्टेंस टू करोजन। उसमें जो
उसके जो करोजन करने का उसके पास जो शक्ति रहता है बहुत ही कम होता है। एक मैं कह सकता हूँ एक नेगेटिव पॉइंट है उसके पास ये, क्योंकि जिसका पास करोजन को रेजिस्ट करने का पावर जिसके पास बहुत अच्छा रहता है, तो वन काइंड ऑफ हम उसको कह सकते हैं कि गुड मेटल्स होते हैं, है ना। कोरोजन क्या है, सिंपल चीज, कोरोजन जो हम नॉर्मली कहते हैं जंग लग जाना, राइट। तो कोई मेटल, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आयरन, ठीक है, लोहे का मैं ले रहा हूँ, क्या करते हैं कि अगर आयरन को 2-3 महीने तक मैं बाहर में रख देता हूँ, तो वाटर हाइड्रोजन जो केमिकल रिएक्शन बन के उसमें कुछ जंक लग जाता है, तो उसी को कहा जाता है जो टर्म है करोजन। बेसिकली जितने भी हमारा फेरस मेटल्स होता है, करोजन को अपोज करने का, अवॉइड करने का जो शक्ति उसके पास कम रहता है, तो जिसके वजह से मैं कह सकता हूँ तो उसमें करोजन लगता है या जंक लगता है जितना भी मेरा फेरस मेटल्स का। नेक्स्ट मेरा उसका कलर अगर देखा जाए, बेसिकली सिल्वर लाइक कलर होता है या कुछ ब्राउन कलर का दिखने के लिए मिलता है। बेसिकली टू टाइप्स मिलते हैं, ब्लैक या ब्राउन या रेड सिल्वर टाइप कलर आपको दिखने के लिए मिल जाएगा फेरस मेटल्स का। एंड और एक चीज उसका जो आ रहा है कि उसका रिसाइकिल बिल, उसको हम दोबारा पुनर्बार उसको में यूज कर सकते हैं हमारा फेरस मेटल्स को। एंड अगर कंडक्टिविटी उसका देखा जाए, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करने का एबिलिटी, किसको कंडक्ट करने का एबिलिटी, आपका इलेक्ट्रिसिटी को एंड हीट या थर्मल को। अगर इलेक्ट्रिसिटी को देखा जाएगा तो ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, एंड एज वेल एज उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी ये भी बहुत ही बढ़िया रहता है। नाउ अब हम बात करेंगे कुछ फेरस मेटल्स का डिकम्पोज के बारे में। आपका फेरस मेटल्स में स्टील आयरन आपका आ जाएगा, सॉरी स्टील। और यहाँ पे एक चीज मैं बेस दे रहा हूँ क्योंकि जो बेबी को हमारा बेस पसंद है, तो यहाँ पे मेरा बेस है कि जो स्टील कौन सा मटेरियल को लेके बनता है, ठीक है। स्टील जो बनता है आयरन प्लस कार्बन को लेके, तो ध्यान से सुनिए। बहुत बार क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि स्टील, मैं कह सकता हूँ स्टील इज नॉट ए प्योर मेटल, स्टील एक प्योर मेटल नहीं है, स्टील वन काइंड ऑफ एलॉयज, दोनों मेटल्स को मिला के मेरा एक मेटल बना है जो स्टील। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो स्टील मेटल होता है कौन से मेटल को मिला के स्टील बनता है, आयरन एंड कार्बन को मिला के, तो ये मेरा फेरस मेटल में आ रहे हैं। तो बेसिकली हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, इंडस्ट्रियल मटेरियल फैब्रिकेशन में हम स्टील को ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि स्टील कार्बन, स्टील का और एक जो मटेरियल्स ऐड करके हम स्टील कार्बन बनाते हैं। तो स्टील कार्बन नॉर्मली अगर एग्जांपल कहाँ कहाँ यूज होता है, अगर एप्लीकेशंस में देखूं, बेसिकली आपका जो घर पे जो यूटेंसिल्स हम बर्तन वगैरह जो यूज करते हैं, तो वन काइंड ऑफ ये फेरस मेटेरियल लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट मेरा है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील ये भी एक वन काइंड ऑफ एलॉय होता है जो स्टील से बनता है, कुछ और में ऐड करके मेटल्स हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। एंड बेसिकली जो ऐड करते हैं क्रोमियम, क्रोमियम कुछ ऐड करते हैं। अगर ये एप्लीकेशन से देखो आप, बेस्ट जो होता है हमारा ब्लेड, हाँ जो ब्लेड होता है, जितना भी हमारा साफ का मेटल्स हम बनाते हैं, तो ये सब चीज मेरा आता है फेरस मेटल में, ये जो बनता है मेरा स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट अदर alloy स्टील्स, जैसे कि लाइट वेट मेटल्स सच एज क्रोमियम, निकेल, टाइटेनियम, ये सब मेरा यूज होता है जो मेरा आ रहे हैं फेरस मेटल्स। नेक्स्ट और एक को देखा जाएगा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन सिमिलरली बनता है मेरा आयरन, कार्बन एंड सिलिकॉन को अगर मैं ऐड करूं तो मेरा कास्ट आयरन बनता है। फिर से बता रहा हूं, आयरन, कार्बन एंड सिलिकॉन को मिला के जो मेरा मेटल्स बनता है, तो ये कास्ट आयरन होता है। बेसिकली ये बहुत हार्ड होता है। अगर देखा जाए ऐसे वाला अगर करें, मैं जो भी पिक्चर में डाला हूँ फिर से मैं डाल रहा हूँ, ये जो पिक्चर्स ये काइंड ऑफ कास्ट आयरन से बनता है। बेसिकली ये आयरन जैसा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हिसाब से या मैकेनिकली स्ट्रेंथ के हिसाब से उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देता है, लेकिन कम बजट में बहुत अच्छा मिल जाता है, वन काइंड ऑफ टक्कर देता है हमारा आयरन के साथ। नाउ अगर एप्लीकेशन से बात देखा जाएगा कहाँ कहाँ पे हमारा फेरस मेटल्स यूज होते हैं, तो बेसिकली नॉट एंड बोल्ट प्लेट्स में यूज होते हैं, कार सिलेंडर ब्लॉक्स एंड गियर व्हील्स में यूज होते हैं,
मशीन टूल पार्ट्स एंड मशीन हैंडल एंड इंजन पार्ट्स में यूज होता है। बेसिकली कुछ फेरस मेटल को लेके गियर एंड शाफ्ट भी बनता है हमारा। कटिंग इक्विपमेंट्स फॉर लेथ्स, लेथ मशीन में वर्कशॉप में कटिंग करने के लिए हम फेरस मेटल को भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्राफ्ट एंड पाइप्स में यूज होते हैं। मेटल रूप एंड स्प्रिंग एंड वेयर में बेसिकली यूज होता है। एंड लास्ट हमारा कुछ चीजेस फाइल्स एंड लेथ टूल्स में हमारा फेरस मेटल ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। तो ये था कुछ फेरस मेटल के मोटा मोटा भावे हम कुछ सीख लिए जो लोहे जिसमें रहता है। ना हम बात करेंगे नॉन फेरस मेटल्स, अलौह धातु। अलौह धातु जो होता है जिसमें लोहे का मात्रा नहीं रहता है या लोहे का कणिका जिसमें नहीं रहता है, उसी मेटल को क्या जाता है नॉन फेरस मेटल्स। तो कैन से नॉन फेरस metals included every metal and alloy which does not contain the, फॉर एग्जाम्पल आप ले लेंगे कॉमनली आपको मिल जाएगा गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर एंड इट्स alloys such as brass, bronze, निकेल, प्लैटिनम, टाइटेनियम, पैलेडियम, टीन, लीड, जिंक, सारे चीज मेरा आ रही है नॉन फेरस मेटल्स। देन उसका प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं नॉन फेरस मेटल्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले आपको तो मिल जाएगा कि ये हाई रेजिस्टेंस, करोजन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो हमारा जंग लग जाता है या जो हमारा करोजन हो जाता है उसको अच्छा से रेजिस्ट करता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। सिंपल चीज नॉर्मली, और एक इजी एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ। देखो हमारा ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, कुछ बाह्य शत्रु मतलब जो बाहर का जो सर्दी जुकाम हमको लग जाता है, तो हमारा अंदर का खुद का अंदर का जो रहता है बाहर का इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, हमारा इम्यूनिटी पावर जिसका ज्यादा है तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। उनको इतना जल्दी सर्दी जुकाम नहीं लगता है ना। बाहर का जो हमारा वायरस होते हैं, या एग्जैक्टली टर्म इज वायरस, बाहर का जो वायरस होते हैं उनके साथ लड़ने के लिए हमारे पास इम्यूनिटी जिसके पास अच्छा होता है, तो इम्यूनिटी क्या करता है उसके साथ जो सोचते हैं कि दोनों के बीच में एक घमाघम युद्ध होता है। अगर हमारा पास ज्यादा रहता है योद्धा, हमारा इम्यूनिटी अगर ज्यादा है तो क्या होता है नॉर्मली हम जीत जाते हैं, हमको ज्यादा जल्दी से जोखम नहीं लगता है, राइट। सिमिलरली मैं कह सकता हूं जिसके पास करोजन को रेजिस्ट करने के लिए पावर ज्यादा है, ठीक है, तो ये बेस्ट मेटल ना हो जाता। तो ये नॉन फेरस मेटल में देखने के लिए क्लियर। हाँ नाउ इजी टू फैब्रिकेट मैं कह सकता हूँ, जैसे कि मैं उसको अच्छे से फैब्रिकेट में कह सकता हूँ, आपका आएगा कि मैं उसको इजीली कट कर सकता हूँ या इजीली बेंड भी कर सकता हूँ, मोल्ड भी कर सकता हूँ। मैशिनेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, जिसको कट होता है वहाँ उसको कहा जाता है मैशिनेबिलिटी। कास्टिंग कर सकता हूँ एंड वेल्डिंग के लिए भी बहुत इजीली हो जाता है। तो फैब्रिकेट में मोटा मोटी भाव कह सकते हैं बहुत बढ़िया है। देन ग्रेट थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि इलेक्ट्रिक बारे में, इलेक्ट्रिक केस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। एंड कंडक्ट बहुत अच्छे से करता है। एंड जो अगर थर्मल के बारे में और इलेक्ट्रिकल बारे में देखा जाएगा कि फेरस से नॉन फेरस मेटल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, ठीक है। जैसे कि मैं कॉपर का वायर हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, जब हम कुछ वायर खरीदने के लिए जाते हैं तो कॉपर का वायर ज्यादा हम प्रीफर करते हैं, राइट। तो लाइक दैट मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी केस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है मेरा नॉन फेरस मेटल्स। देन और एक प्रॉपर्टीज में ऐड करना चाहता हूँ कि लो डेंसिटी, इसमें जो मास होता है बहुत कम होता है उसमें, जैसे कि लाइट वेट, वी कैन से डेंसिटी लेस की वजह से आप कह सकते हैं उसका वेट उतना हैवी नहीं होता है, वेट बहुत लेस होता है। आप कोई भी पकड़ लो कपर को या तांबा का, ब्रोंज का, हम जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं आप खुद भी कंपेयर करो। जो लोहे का आता है आपका कढ़ाई वगैरह आता है एंड जो कॉपर का जो आपका ग्लासेस वगैरह आता है, दोनों के बीच में आप कंपेयर खुद कर सकते हो कि जितना भी नॉन फेरस मेटल्स पीतल का जो बनता है तो बेसिकली उतना भारी नहीं होता है या हैवी नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूँ उसका क्यों नहीं होता है, उसका डेंसिटी बहुत कम होता है। तो कैसे नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे भी मेरा दिमाग में ऐड कर सकता हूँ, लाइट वेट एंड लो डेंसिटी। नेक्स्ट मेरा कंडक्टिविटी बहुत अच्छा होता है, मैंने बताया।
एंड सबसे बड़ा चीज जो है मैंने बताया था थोड़ी देर आगे कि ये नॉन मैग्नेटिक होता है इन नेचर। ठीक है, ये बेस्ट, ये चीज को थोड़ा ध्यान पे रखना, ये बेबी को बेस पसंद है लाइक दैट। यहाँ पे मेरा बेस है कि फेरस मेटल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है एंड नॉन फेरस मेटल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। मैं कह सकता हूँ, आप खुद भी देख सकते हो, एक मेटल को पकड़ लो, उसको मैग्नेटिक तरफ लेके जाओ, अगर अट्रैक्ट कर लिया तो ये फेरस मेटल, अगर नहीं किया तो नॉन फेरस मेटल, आप अच्छे से पता कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जो हम हैंड टू हैंड जिसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए आपको मैग्नेट का जरूरत है। तो मैग्नेट अगर आपके पास रहेगा तो आप वहां से भी पता कर सकते हो, मैग्नेट को लेके हर हर मेटल के ऊपर लगाओ जिसको आपको टेस्ट करना है। तो अगर लग गया तो वहीं से आप पता कर सकते हो कि कौन सा फेरस मेटल से कौन सा नॉन फेरस मेटल से। तो वहां काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटली आप खुद भी प्रूफ हो जाओगे। ना एग्जाम्पल में अगर देखो क्या क्या आ रहा है नॉन फेरस मेटल में, सबसे पहले तो आपका आएगा अल्मीनियम। जो एल्यूमिनियम होता है बेसिकली उसके बारे में अगर मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, तो बेसिकली ये लाइट वेट होता है, उसका लो स्ट्रेंथ होता है, इजी शेप्ड होता है, यानी कि हमारा मन मुताबिक हम उसको शेप में बना सकते हैं, जिसको हम मोल्डेड कहते हैं, राइट। ना कॉपर, कॉपर क्या होता है कि हाईली मेलिएबिलिटी विद हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि जो मेलिएबिलिटी होता है, या किन से मेलिएबिलिटी मतलब होता है जिसको हम ओआर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको मार के पतला सा सीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसका बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए तो हम ज्यादा से ज्यादा देर कॉपर वायर को प्रीफर करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर में। एंड लीड, लीड जो होता है बेसिकली हैवी सॉफ्ट मेटल्स होता है, एंड उसका एक जो खासियत पॉइंट है कि ये लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो स्ट्रेंथ उसका होता है। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब हम जहाँ पे कुछ वेल्डिंग करने का जरूरी है, तो वेल्डिंग जगह पे हम लीड को यूज करते हैं। बेसिकली आप सबको पता है वेल्डिंग टाइम में लीड को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है, लाइक दैट। तो लीड मेरा नॉन फेरस मेटल्स में आते हैं। देन आ रहा है टिन। टिन वन काइंड ऑफ नॉन फेरस मेटल, क्योंकि प्योर टिन का बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, मिलाबिलिटी होता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल्स होते हैं, एंड बेसिकली स्टील टू प्रिवेंट करोजन, उसके पास जो उसमें जंग लग जाने का चांसेस बहुत ही हाई रहता है, यानी कि लो करोजन रेजिस्टेंस होता है उसके पास। एंड मैकेनिकली उतना स्ट्रांग नहीं होता है, जो टीन एवरेज, अगर मैं रेट दूं एवरेज होता है। एंड और एक चीज है कि उसका शेप बनाना हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इजीली मोल्डेड हो जाता है। देन लास्ट मेरा जिंक, ये भी मेरा नॉन फेरस मेटल्स में आते हैं। तो जिंक होता है जो मीडियम स्ट्रेंथ मेटल होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि हम बहुत जल्दी से जिंक को गर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था नॉन फेरस मेटल का कुछ एग्जांपल्स। ना हम बात करेंगे, सॉरी, हाँ, और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ पे यूज होता है। एल्यूमिनियम फॉर एयरक्राफ्ट में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड वायरिंग में बेसिकली यूज होता है, ज्वेलरी में आप नॉन फेरस मेटल देखने के लिए मिलेगा। वन काइंड ऑफ बेस्ट होता है आपका ज्वेलरी में जो यूज कर रहे हो गोल्ड। हाँ, गोल्ड क्वेश्चन अगर आएगा, गोल्ड इज फ्रॉम फेरस मेटल या नॉन फेरस मेटल, आंख बंद करके आप लिख सकते हो ये नॉन फेरस मेटल। नाउ जैसे कि मैग्नीशियम ट्रांसमिशन में यूज होता है, टाइटेनियम फॉर गोल्ड क्रॉप्स में यूज होता है, ब्रॉन्ज गियर्स, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा ब्रॉन्जेस का गियर अगर जरूरत है जहाँ पे, तो वन काइंड ऑफ ये नॉन फेरस मेटल से आते हैं। जिंक इन इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर में हम जिंक को यूज करते हैं। हार्डवेयर मतलब क्यों जरूरी है कि जो सोल्डरिंग करने के लिए हमको जिंक का जरूरत है, या जिंक प्लेट भी बहुत जगह पे हमको जरूरत होता है। तो बेसिकली ये था कुछ फेरस मेटल्स के बारे में, एंड नॉन फेरस मेटल्स के बारे में देखें, जैसे कि उसका प्रॉपर्टीज क्या है, एग्जांपल्स क्या है, एंड कहाँ कहाँ पे यूजेस होता है। तो मोटा मोटी अभी अभी हम एंड करने वाले हैं। तो उससे पहले हम देख लेंगे मोटा मोटी में दोनों बीच में अंतर क्या है। तो ये टेबल से ओवरऑली हमको कुछ आइडिया मिल जाएगा। हाँ, फेरस में ये है, नॉन फेरस में ये डिफरेंस है। तो जो सबसे पहले हम बात किए थे कि जो फेरस मेटल था, तो बेसिकली ये उसमें कुछ आयरन का मात्रा रहता है, ये कणी का उसमें अवेलेबल रहता है। लेकिन जो नॉन फेरस मेटल डू नॉट कंटेन एनी आयरन, उसमें कुछ आयरन का मात्रा नहीं रहता है।
एज फेरस कंटेंट आयरन, अगर फेरस में आयरन तो रहता है, उसके लिए क्या होता है, ये मैग्नेटिक फीचर्स होता है, यानी कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये भी हम पढ़े हैं। फेरस हमारा नॉन फेरस मेटल में क्या होता है, इट्स नॉट मैग्नेटिक इन नेचर, इसमें ये मैग्नेटिक नहीं होता है। थर्ड पॉइंट हम क्या सीखे हैं कि फेरस मेटल्स आर लेस रेजिस्टेंस टू कोरोजन। जो फेरस मेटल्स होते हैं कोरोजन को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं तो ये मोर रेजिस्टेंट टू करोजन, करोजन को अच्छे से रेजिस्ट कर सकते हैं। Now, one of special features of ferrous metals is it is process high tensile strength and durability. उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है फेरस मेटल का बहुत अच्छा होता है, उसका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत बढ़िया रहता है। एंड नॉन फेरस मेटल में क्या होता है कि वन स्पेशल फीचर्स या मेलिएबिलिटी होता है, यानी कि हम उसको हथौड़े में प्रेस करके हमारा मन मुताबिक सीट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द हमारा मेलिएबिलिटी। और क्या सीखे हैं कि फेरस मेटल्स का अगर एग्जांपल में देखूं, आपका माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, रॉट आयरन आपका आ जाएगा। वेरस नॉन फेरस मेटल्स में आपका निकेल, प्लैटिनम, टाइटेनियम, टिन, लीड, जिंक, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, ये सारे चीज आएंगे आपका नॉन फेरस मेटल्स। अगर एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज होता है तो आप देख सकते हैं कल्टेरी किचन्स एंड इक्विपमेंट्स, जैसे कि किचन के इक्विपमेंट, बर्तन जहाँ पे हमारा बर्तन वगैरह, कढ़ाई वगैरह, ये फेरस मेटल्स में आते हैं। बॉल बेयरिंग ईटीसी, ये सब मेरा फेरस मेटल्स में। एंड वाटर पाइप्स, इलेक्ट्रिकल वायर, डेकोरेटिव गुड्स, सॉफ्ट शिल्डर्स, ये यहाँ पे ये सब मेरा जगह पे यूज होता है नॉन फेरस मेटल्स। नाउ और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज था कि ये जो फेरस मेटल्स होता है कि ये रिसाइकल्ड हो जाता है, यानी कि उसको हम पुनः चक्रण जिसको कहते हैं, पुनर्बार हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड जो नॉन फेरस मेटल्स है, मैंने कहूंगा कि उसमें पुनः चक्र नहीं हो सकता है, लेकिन ये दोबारा यूज हो सकता है, लेकिन सब नॉन फेरस मेटल्स में नहीं है। कुछ कुछ ऐसे नॉन फेरस मेटल्स हैं जो हमारा री यूज हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, फेरस मेटल का अगर प्राइस देखा जाएगा, आपको पता है कि प्राइस मतलब ठीक ही है, लेकिन उससे ज्यादा कॉस्ट आपका नॉन फेरस मेटल्स में मिल जाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल होगा, आपको सोना को ले लो जो आपका नॉन फेरस मेटल्स में आ रहे हैं, एंड आपका लोहे को ले लो जो आपका फेरस मेटल्स में आ रहे हैं। तो फेरस मेटल का जो प्राइस अगर देखा जाए, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, हम कह सकते हैं कि नॉन फेरस मेटल से बहुत कम रहता है। एंड जो हमारा फेरस मेटल्स का जो प्राइस नॉन फेरस से कम होता है, एंड नॉन फेरस का मटेरियल्स का जितना भी प्राइसेस है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये मेरा थोड़ा हाई रहता है। तो ओवरऑली आज का जो सेशन था, ओवरऑली मैं और एक बार समराइज कर देता हूँ कि क्या हम सीखे हैं बेसिकली। इस स्लाइड में, कौन सा स्लाइड में क्या क्या हम सीखे हैं, इस स्लाइड में हम ये सीखे हैं कि जो फेरस मेटल होता है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, इसका नाम फेरम, उसका मतलब होता है कंटेनिंग आयरन। फेरस मेटल क्या होता है, हम डिफाइन किए हैं कि फेरस मेटल्स रेफर्स टू एनी मेटल दैट कंटेन्स द आयरन। अगर एग्जांपल ले लेंगे, स्टील, आयरन, टाइटेनियम, ये सब में रह रहे हैं फेरस मेटल्स। नाउ इस स्लाइड में हमको ये सीखने के लिए मिला कि कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि अगर देखा जाए फेरस मेटल का प्रॉपर्टीज ड्यूरेबिलिटी होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यूजुअली मैग्नेटिक, लो रेजिस्टेंस टू करोजन, सिल्वर लाइक कॉलर, रिसाइकलेबल, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इस स्लाइड हमको ये बताया कि कुछ फेरस मेटल्स का लिस्ट एंड उसके बारे में और कुछ हिंट्स दिया, जैसे कि एग्जांपल्स अगर देखा जाएगा फेरस मेटल्स का, स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, और अदर alloys जैसे कि लाइट वेट alloys, टाइटेनियम, क्रोमियम, निकल्स एंड कास्ट आयरन्स, ये सब में आ रहे हैं फेरस मेटल का एग्जांपल लिस्ट में। देन एप्लीकेशंस हम देखे थे कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि आप नॉट बोल्ट्स, गेडर्स एंड प्लेट्स, कार सिलेंडर ब्लॉक्स एंड गियर व्हील्स, मशीन टूल्स पार्ट्स, मशीन हैंडल एंड इंजन पार्ट्स, गियर एंड शाफ्ट्स, कटिंग इक्विपमेंट फॉर लेथ्स, एयरक्राफ्ट एंड पाइप्स, मेटल रोप्स एंड स्प्रिंग एंड वायर्स में बेसिकली फेरस मेटल्स यूज होते हैं। देन हम आगे बढ़े थे कि नॉन फेरस मेटल्स में, बेसिकली इस स्लाइड्स में हमको ये सीखने के लिए मिला था कि नॉन फेरस मेटल क्या होता है। जिस मेटल में हम सीखे थे कि लोहे का मात्रा नहीं होता है, उसको कहते हैं नॉन फेरस मेटल्स। एग्जांपल में अगर लेके कुछ देखे थे, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम,
कॉपर्स, निकल्स, टीन, लीड, जिंक्स, ये सब मेरा नॉन फेरस मेटल्स एग्जांपल में आए थे। एंड इस स्लाइड में हम जो कहते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में नॉन फेरस मेटल्स का, जैसे कि उसका प्रॉपर्टीज में आ रहे थे, हाई करोजन रेजिस्टेंस होते हैं, इजी टू फैब्रिकेट होते हैं, ग्रेट थर्मल कंडक्टिविटी, ग्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लो डेंसिटी या लो वेट, गुड कंडक्टिविटी एंड नॉन मैग्नेटिक इन नेचर्स होते हैं। नाउ नॉन फेरस मेटल का कुछ लिस्ट हम एग्जांपल देखे थे, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, टीन, जिंक बारे में हम पढ़े थे। एंड उसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, टीन, जिंक के बारे में कुछ पढ़े थे, जैसे कि एल्यूमिनियम लाइट वेट होते हैं, लो स्ट्रेंथ होता है, इजी इन शेप्ड होते हैं। कॉपर हाईली मेलिएबिलिटी विद हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। लीड हेवी एंड सॉफ्ट मेलिएबिलिटी मेटल्स, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो स्ट्रेंथ होते हैं। टीन सॉफ्ट होता है, मेलिएबिलिटी होता है एंड लो स्ट्रेंथ होता है। एंड जो करोजन रेजिस्टेंस उसके अंदर जो रहता है उतना अच्छा नहीं रहता है। जिंक या मीडियम स्ट्रेंथ मेटल्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट्स में मिल जाता है। नाउ हम बात कर रहे थे कुछ एग्जांपल्स के बारे में, जैसे कि एल्यूमिनियम एप्लीकेशंस के बारे में, जैसे कि एयरक्राफ्ट में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वेज में यूज होता है, ज्वेलरी एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स में यूज होता है, मैग्नीशियम ट्रांसमिशंस, टाइटेनियम फॉर गोल्फ ऑफ्स, ब्रोंज गियर्स एंड आपका जिंक इन इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर में ये यूज होता है। देन लास्टली हम कुछ समराइज किए थे फेरस मेटल नॉन फेरस मेटल के अंतर क्या है, उन दोनों बीच में डिफरेंस क्या है, जो फिर और एक बार पढ़ा देता हूँ। इसमें आयरन मात्रा रहता है, उसमें आयरन मात्रा नहीं रहता है। ये मैग्नेटिक होता है, नॉन फेरस मैग्नेटिक नहीं होते हैं। लेस करोजन रेजिस्टेंस होता है, ये मोर रेजिस्टेंस टू मोर रेजिस्टेंस टू करोजन होते हैं। एंड ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी होते हैं, एंड ये मेलिएबिलिटी होता है उसका एक। एंड और 4 पॉइंट्स हम सीखे थे कि कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि किचन इक्विपमेंट्स, बॉल में यूज होता है। एंड नॉन फेरस मेटल्स आपका वाटर पाइप्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, डेकोरेटिव गुड्स में यूज होते हैं। फेरस मेटल्स के एग्जांपल आपको देखे थे, कुछ मिल स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील आ जाते हैं। नॉन फेरस में आपका निकेल, प्लैटिनम, टाइटेनियम, ये सब नॉन फेरस मेटल्स में आएंगे। एंड जो पॉइंट था कि फेरस मेटल कंप्लीटली रिसाइकल हो सकता है, नॉन फेरस में कुछ मेटल्स है, कुछ कुछ मेटल्स है जो रिसाइकल्स हो सकते हैं। एंड प्राइस प्राइस का पॉइंट ऑफ व्यू, जो फेरस मेटल्स है उसका प्राइस बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू नॉन फेरस मेटल्स, या जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं जैसे कि सोने, उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है इन द मार्केट। तो आई होप कुछ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल में समराइजेशन मिल गया होगा। आई होप ये जो कुछ नॉलेज आपको आगे काम पे आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर फिर भी कुछ आपको डाउट्स है फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स के, तो हम हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा लर्न इंटरेक्टिव चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस है, आप जाके देखिए। तो उसके लिए अगर क्वेश्चन है तो मुझे टैग कीजिए, क्या क्या क्वेश्चन है, अगर डाउट्स है तो मैं कोशिश करूंगा सारे आंसर को देने के लिए। थैंक यू एवरीवन, मेरे साथ जुड़े होने के लिए।